बहुत दिन हो गए शिकार को ढूंढे हुए। आज गांव में जाकर अपने लिए एक बढ़िया सी ताजी ताजी शिकार ढूंढूंगी जिसे खाकर मेरी भूख मिट जाए। चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी और अपने खाने के लिए गांव के किसी आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उसे गुस्सा आने लगा। अरे ये गांव के सभी लोग कहाँ जाकर मर गए? कोई भी दिख नहीं रहा है। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? तभी चुड़ैल अपने आसपास की जगह को देखने लगती है, जहां उसे गांव के एक कौशल नाम के आदमी के घर के बगीचे में लाल लाल टमाटर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल अपने आप से कहती है, अरे ये लाल लाल चीज क्या है? तभी चुड़ैल उन टमाटर में से एक टमाटर तोड़कर सूंघने लगती है, जिसके बाद उसे उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है और उसे खाने लगती है। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है इसका! एकदम रसीले और खट्टे मीठे, बहुत ही कमाल की चीजें हैं। इन्हें ही खा लेती हूँ अपना पेट भरने के लिए। चुड़ैल धीरे धीरे कौशल के बगीचे के सारे टमाटर खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब कौशल अपने टमाटर के बगीचे में पानी डालने आता है, तो उसे अपने बगीचे से सभी टमाटर गायब मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछता है, अरे भाइयों, ये काम किसका है? कौन मेरे बगीचे के सभी टमाटर चुरा कर ले गया है? सीधी सीधी तरह बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ओ कौशल के बच्चे, हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? हम क्या तुझे चोर दिखते हैं? अरे हमारी तो इतनी बड़ी खेती है, हम भला तेरे 2-4 टमाटर को चुरा कर क्या करेंगे? अच्छा चलो, मान लिया हमारे टमाटर तुम लोगों ने नहीं चुराए हैं, लेकिन तुम लोग हमारी मदद तो कर सकते हो ना। आखिर एक रात में मेरे बगीचे के टमाटर कहाँ गायब हो गए? कौशल गांव के लोगों से अपने टमाटर के गायब होने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसके इस बर्ताव की वजह से गांव में से कोई भी उसका साथ नहीं देता। उस दिन रात के समय वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे विमला, क्या बताऊं तुझे, एक ही तो सहारा था मेरे पास टमाटरों के बगीचे का, जिससे मैं अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल दिया करता था। अब तो मेरे पास एक आना भी नहीं है। एक काम कर, घर में जो चावल रखे होंगे बस उन्हें ही बना ले। आज की रात उन्हें खाकर सो जाएंगे। अगले दिन सुबह मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा। बेचारा कौशल अपनी पत्नी विमला के साथ सूखे चावल खाकर सो जाता है। वहीं रात होते ही गांव में चुड़ैल दोबारा से आ जाती है और जैसे ही चुड़ैल कौशल के बगीचे के पास पहुंचती है, उसे उस जगह एक भी टमाटर दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या! कल ही तो मैंने यहाँ इतने सारे टमाटर देखे थे जो मैंने खाए भी थे, लेकिन आज यहाँ एक भी टमाटर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल ये सोच ही रही होती है, तभी उसे एक उपाय आता है। अरे मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, जबकि मेरे पास तो कमाल की शक्तियाँ हैं। अगर मैं उनका इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर ढेर सारे टमाटर उगा सकती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से बगीचे में कई सारे टमाटर उगा देती है और जिसके बाद वो उन टमाटर को खाने लगती है। देखते ही देखते वो बगीचे के आधे टमाटर खा जाती है और आधे वहीं छोड़ देती है। पेट तो भर गया है, अब ये टमाटर कल के लिए छोड़ देती हूँ, कल इन्हें खा लूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह जैसे ही कौशल काम ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, उसकी नजर उसके बगीचे पर पड़ती है, जहाँ ढेर सारे टमाटर उगे होते हैं, जिन्हें देखकर कौशल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी विमला को आवाज लगाने लगता है, अरे विमला, बाहर आओ और ये देखो, ये तो एक चमत्कार है। जैसे ही विमला बाहर आती है, वो बगीचे की तरफ देखती है, जहाँ बगीचे में कई सारे टमाटर दिखाई देते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है! अरे ये तो ऊपर वाले का रहम है, वो किसी के घर का चिराग बुझने नहीं देता। ये कहकर कौशल टमाटरों को टोकरी में भरता है और बेचने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद दिन भर की मेहनत करके वो अच्छा खासा कमा लेता है और रात को जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो पेट भर कर खाना खाकर आराम से सो जाता है। जैसे ही रात के समय चुड़ैल टमाटर खाने के लिए गांव में पहुंचती है, उसे बगीचे में एक भी टमाटर दिखाई नहीं देता। ये क्या, फिर से टमाटर गायब? अब मुझे दोबारा से टमाटर की खेती करनी होगी।
चुड़ैल अपनी शक्तियों से टमाटर उगा देती है, जिसके बाद आधे टमाटर वो खुद खा जाती है और आधे वहीं छोड़ देती है। लेकिन उसे ये सब करता हुआ गांव का एक आदमी देख लेता है, जो अगले दिन सुबह कौशल के साथ साथ गांव के सभी लोगों को चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। अरे गांव वालों, तुम्हें पता है हमारे गांव में एक चुड़ैल आती है जो कौशल के बगीचे में पहले टमाटरों को उगाती है और उसके बाद कुछ टमाटर खुद खा जाती है और बाकी छोड़ जाती है। अरे मैंने खुद उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है भला? चुड़ैल टमाटर कैसे उगा सकती है? अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो रात को खुद देख लेना, वो चुड़ैल तुम्हारे बगीचे में आती है और टमाटर उगाती है। उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन कौशल थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है। अगर इस आदमी की बात सही निकली तो गांव के लोग उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं पहले की तरह गरीब हो जाऊंगा। मेरे पास कमाने का कोई साधन भी नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, गांव के लोग चौकन्ने होकर अपने घरों में चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही चुड़ैल जंगल से टमाटर खाने के लिए कौशल के बगीचे के पास पहुंच जाती है। आखिर कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं। बेवकूफ है वो चुड़ैल जो लोगों का मीट खाती है और उन्हें मार देती है। इससे अच्छा है कि खून जैसे रसीले लाल लाल टमाटर खा लो। ये कितने स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आता है। चुड़ैल ये बोल ही रही होती है, इतने में गांव के सभी लोग चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल से कहने लगते हैं। अरे चुड़ैल की बच्ची तो हमारे गांव में क्या कर रही है? हे भगवान, देखो तो कितनी भयानक चुड़ैल है। इस चुड़ैल से हमारे गांव के बच्चों को कितना खतरा है। इस चुड़ैल को छोड़ना मत, इसे मार डालो। अरे ये क्या, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ टमाटर खाने आई थी। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। अच्छा, एक चुड़ैल होकर तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखो मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और ना तुम लोगों को मारूंगी। मुझे बस ये टमाटर खाने दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देख चुड़ैल, टमाटर तो तुझे नहीं मिलेंगे। अब सीधी तरीके से यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल किसी की बात नहीं सुनती, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपनी अपनी लाठी लाकर चुड़ैल के ऊपर हमला बोल देते हैं कि तभी कौशल चुड़ैल को पीटने से बचाता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अगर इस चुड़ैल को तुम लोगों को मारना ही था तो ये पहले ही तुम्हें मार देती। इसे छोड़ दो और जाने दो। इस बेचारी ने तो मेरी मदद की है। अगर आज ये ना होती तो मैं भूखा प्यासा अपने परिवार के साथ मर जाता। ये तो एक चुड़ैल है जो मेरी मदद कर रही थी। लेकिन तुम सभी तो इंसान हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। अरे कुछ सीखो इस चुड़ैल से। कौशल की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चुड़ैल से माफी मांगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब कौशल अपने टमाटर के बगीचे से धीरे धीरे अमीर हो जाता है और हर रोज रात के समय चुड़ैल के लिए एक टोकरी टमाटर रख देता है, जिन्हें खाकर चुड़ैल भी खुश हो जाती है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, हो मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अपनी ही धुन में राघव गाना गाता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसके सामने 5 भयंकर चुड़ैल आ जाती हैं, जिसके खुले बिखरे बाल, बड़ी बड़ी काली स्याह आँखें। तभी एक चुड़ैल राघव की गर्दन पकड़कर बोलती है, आज तू नहीं बचेगा। तुझे मारकर हम तेरे जिस्म का कतरा कतरा खून पी जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है हम तेरी बातों के जाल में फंस जाएंगे? कभी नहीं मूर्ख इंसान, कभी नहीं। जिसके बाद 5 चुड़ैल राघव के ऊपर अपने दांत से हमला करती हैं और उसके शरीर का सारा खून पी जाती हैं। तभी माया नाम की चुड़ैल बोलती है,
मजा आ गया इसके ताजे ताजे गर्मा गर्म खून पीकर। लेकिन इतने से खून से तो मेरी प्यास नहीं बुझी, मेरे शरीर को तो और भी खून की आवश्यकता है। तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? चलो फिर चलते हैं अपने नए शिकार की ओर, उसे मारकर हम अपनी प्यास बुझा लेंगे। इतना बोलकर पांचों चुड़ैल अपने शिकार की तलाश करने लगती हैं। तभी गांव के चौराहे पर वर्षा को 3 आदमी बात करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वर्षा बोलती है। लो मिल गया हमें हमारा शिकार, वो भी एक साथ 3। इन्हें मारकर इनका खून पीने में हमें बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर पांचों चुड़ैलें चौराहे पर खड़े तीनों आदमियों के नजदीक जाने लगती हैं। तभी महेश की नजर चुड़ैलों पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश बोलता है, भागो भाइयों, यहाँ से जल्दी भागो, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल आ रही है। महेश की बात सुनकर वो दोनों आदमी भी डर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी पांचों चुड़ैल उन तीनों आदमियों को चारों तरफ से घेर लेती हैं और रूपा एक आदमी को पकड़कर गुस्से में बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे देखकर भाग रहा था। जैसे मैं बिरयानी बनाने के लिए मुर्गा छीलती हूँ, वैसे ही अब मैं तुझे छीलूंगी। चुड़ैल जी, आपको देखकर तो अच्छे अच्छे भूत भी डर जाए, फिर मैं किस खेत की मूली गाजर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। अब मैं तुझे जिंदा ही कच्चा चबाकर तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। इतना बोलकर पांचों चुड़ैल उन तीनों आदमियों पर हमला करती हैं और उनके जिस्म का सारा खून पी जाती हैं। तभी बानी बोलती है, सूरज निकलने वाला है, अब हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो हमारा सच हमारी सास को पता चल जाएगा। तुम सच कहती हो, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद वो पांचों चुड़ैल सुंदर लड़कियों का भेष बदल कर अपने घर जाती हैं। तभी उनकी सास जानकी उन्हें देखकर बोलती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ से घूम कर आ रही हो पांचों महारानियाँ? जवाब दो मुझे। जब देखो घूमने के लिए निकल जाती हो, घर का काम धंधा करना भी होता है या नहीं? वो माँ जी, हम बस टहलने के लिए गए थे। हाँ, जुबान तो देखो जैसे कैंची की तरह चला करती है। अब यहाँ मूर्तियों की तरह खड़ी रहोगी या फिर घर का काम भी करोगी? हाँ, अब जाओ जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ। हाँ। जिसके बाद पांचों बहुएं घर का काम करने में लग जाती हैं। रूपा कपड़े धोती है तो माया पोछा लगाती है। तभी नैना चाय बनाकर चाय का कप जानकी के हाथ में देने लगती है। तभी कप से चाय जानकी के हाथ पर गिर जाता है, जिससे जानकी का हाथ जल जाता है और वो गुस्से में बोलती है, तो मुझे जलाकर मारना चाहती है ना? नहीं माँ जी, नहीं, गलती से चाय आपके ऊपर गिर गया, माफ कर दीजिए मुझे, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। नहीं, तुझे इसकी सजा मिलेगी। इतना बोलकर जानकी नैना का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए किचन में ले जाती है और गैस ऑन करके उसका हाथ जला देती है। जिसके बाद जानकी हॉल में जाने लगती है, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से जानकी फिसलकर गिर जाती है और बोलती है, अरे मर गई रे, मर गई। किस काम बखत ने इतना गीला पोछा लगाया? माँ जी, वो मैं पोछा लगाते हुए फैन ऑफ करने के लिए गई थी ताकि फर्श जल्दी से सूख जाए, और उसी बीच आप आ गई और फिसलकर गिर गई। माया की बात सुनकर जानकी का पारा गर्म हो जाता है और वो गुस्से में लाठी उठाकर माया को मारने लगती है। जानकी अपनी सभी बहुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी, लेकिन उसकी बहुएं फिर भी कुछ नहीं बोला करती थी। ऐसे ही रात हो जाती है और वो पांचों बहुएं घर से निकलकर जंगल में चली जाती हैं। तभी उन्हें घर से जाते हुए जानकी देख लेती है और खुद से बोलती है, अरे इतनी रात में ये मेरी पांचों बहुएं कहाँ जा रही हैं? मेरे इकलौते बेटे ने 5 शादी कर ली है? वो भी इन निकम्मियों से। अब मैं पता करके रहूंगी कि ये पांचों कहाँ जा रही हैं। जिसके बाद जानकी उन पांचों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखती है कि उसकी पांचों बहुएं एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती हैं।
और 2 इंसानों को मारकर उसका खून पीने लगती हैं। ये सब देखकर जानकी बोलती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया है मेरे बेटे से। उसने इंसान के भेष में चुड़ैलों से शादी कर ली। अब कौन हमें बचाएगा? इतना बोलकर जानकी वहां से भागने लगती है। तभी उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी 5 चुड़ैलों की नजर जानकी पर पड़ती है और वर्षा बोलती है, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने क्यों हमारा पीछा किया? अब आपने हमारा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब हम आपको नहीं छोड़ सकते। आपको मरना होगा। कौन हो तुम और क्यों तुमने छल करके मेरे बेटे से शादी की है? बताओ, वरना तुम्हारा ये सच मैं अपने बेटे को बता दूंगी। बताओगी तब ना, जब हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। इतना बोलकर रूपा जानकी के ऊपर हमला करने लगती है। तभी जानकी चाकू से रूपा के बाल काट देती है। रूपा के बाल काटते ही चारों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। रूपा एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और बोलती है, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती माँ जी। आपने मुझे श्राप मुक्त किया है। कौन हो तुम और ये तुम्हारा कौन सा रूप है? और वो चारों है कहाँ गायब हो गई? माँ जी, ये मेरा असली रूप है और वो चारों मेरे ही रूप थे। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? मैं कुछ समझ ही नहीं। माँ जी, मैं परी हूँ और परी लोक से धरती लोक पर घूमने आई थी, लेकिन गलती से मुझसे ऋषि मुनि की तपस्या भंग हो गई थी और उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया था कि मेरा ये सुंदर रूप 5 भयानक चुड़ैल में बदल जाए और हम 5 की शादी एक ही लड़के से हो और हमारी सास हमें बहुत सताए। लेकिन जिस दिन हमारी सास हमारे बाल काट देगी, उस दिन मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी और आज आपने मेरे बाल काटकर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। धन्यवाद माँ जी आपका। तू मेरा धन्यवाद मत कर बहू, मैं एक बहुत क्रूर सास हूँ। हाँ, मैंने कभी भी तेरे साथ अच्छा नहीं किया। तू मुझे माफ कर दे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है माँ जी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने परी लोक जाना होगा। इतना बोलकर रूपा आसमान की ओर देखती है और देखते ही देखते गायब हो जाती है। जिसके बाद जानकी भी अपने घर जाती है और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाकर अपनी बहू के साथ खुशी से रहने लगती है।